नमस्कार दोस्तों, आश्विन मास की अमावस्या को शरद पितर अमावस्या कहा जाता है। इस दिन जाने अनजाने सभी पितरों की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि के कार्य किए जाते हैं। इस दिन का उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्व होता है जिन्हें अपने पितरों की मृत्यु तिथि स्मरण नहीं रहती। इस वर्ष शरद पितर अमावस्या 21 सितंबर को है, मगर शरद पितर अमावस्या को लेकर हमारे धार्मिक शास्त्रों में क्या पुरानी कथा व मान्यताएं वर्णित है, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आपको बता दे, आज हम आपको शरद पितर अमावस्या से जुड़ी कथा के बारे में ही बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है शरद पितर अमावस्या से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक समय में अग्निश्वात और बर्हिष्पद नाम के दो पितर देव थे। उनकी मानस कन्या थी अक्षौदा। अक्षौदा ने पितरों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्ष तक बिना किसी विघ्न के तपस्या की। उसके तप से प्रसन्न होकर समस्त पितरगण अक्षौदा के समक्ष प्रकट हुए। उन पितरों में एक तेजस्वी पितर अमावस भी थे, जिन्हें अक्षौदा बिना पलक झपकाए देखती रही। वो उनमें इस तरह मगन हो गई कि उसने अपने पितरों की बातों को अनसुना कर दिया। पितरों द्वारा जब उसे वर मांगने को कहा गया तो अक्षौदा ने पितरों से कहा, हे भगवान, अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो वरदान में आप मुझे स्वीकार करें। मैं आपका संग चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर सभी पितरगण क्रोध में आ गए। उन्होंने अक्षौदा को वरदान की जगह श्राप दिया कि वो पितर लोक से पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के द्वारा ऐसा श्राप दिए जाने पर अक्षौदा उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। यह देख पितरों को उस पर दया आ गई। तब पितरों ने दया भाव से उससे कहा कि श्राप के चलते तुम्हारा मत्स्य कन्या के रूप में जन्म होगा। भगवान ब्रह्मा के वंश महर्षि पराशर उस मत्स्य कन्या को पति रूप में मिलेंगे। उसके गर्भ से भगवान वेद व्यास जन्म लेंगे। फिर श्राप मुक्त होकर वह फिर से पितर लोक में वापस आ जाएगी। इसके बाद सभी पितरों ने अमावस की प्रशंसा की और कहा, आपने सौंदर्य और स्त्री के आगे अपने मन को भटकने नहीं दिया और अपने संयम और नियम पर अडिग रहे। इसलिए आज का दिन आपके नाम से जानी अमावस नाम से जाना जाएगा। ऐसी मान्यता है कि तभी से आश्विन मास का ये दिन पितर मोक्ष अमावस्या के रूप में प्रसिद्ध हुआ।